महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बेचारे टीटी की इधर उधर दौड़ते घबराते हालत खराब हो चुकी थी। अब क्रोधित और चिड़चिड़ाया हुआ गार्ड स्वयं ही इंजन पर चढ़कर प्रेशर चेक करने पहुंचा। इंजन ड्राइवर और एंग्लो इंडियन गार्ड बहुत देर तक कोशिशों में लगे रहे, पर कोई भी तकनीकी खराबी नज़र नहीं आई। उम्मीदें अब हताशा में बदलने लगी। आखिर ऐसी भी क्या खराबी हो गई कि रेलगाड़ी पटरी पर जम गई है, 1 इंच भी खिसक नहीं पा रही है। आधा घंटा बीत गया। यात्रियों में बेचैनी बढ़ गई। कुछ नीचे उतर आए, आपस में पूछने लगे कि देरी क्यों हो रही है, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जांच फिर शुरू हो गई। बारीकी से इंजन के एक एक हिस्से को हर तरह से जांचा गया, पर हालात जस के तस रहे। गाड़ी नहीं चली। 1 घंटा और बीत गया। सभी यात्रीगण अपने अपने आवश्यक कार्यों के लिए निकले थे। रेल का समय से न चल पाना सभी को अधीर कर रहा था। गोरे एंग्लो इंडियन टीटी व गार्ड के प्रयासों पर उम्मीद लगाए सभी का एक एक पल बड़ी मुश्किल से कट रहा था। रेल के इंजन पर किए जा रहे हर प्रयास का शोर शराबा, इंजन में भाप के हाँफने की सी आवाज़ें, पटरियों पर पहियों के सरकने की आवाज़ें भी उम्मीदों में ही समय कट रहा था। अब धीरे धीरे यात्रियों में यह चर्चा होने लगी कि साधु वेश में यात्रा कर रहे युवा योगी को तिरस्कृत कर रेल से नीचे उतार देने के कारण ही यह परिणाम सबको भुगतना पड़ रहा है। हो न हो, यह घटना उसी का परिणाम है। आखिर आध्यात्मिकता की ताकत को कौन पहचान सकता है। अब क्या करें। कुछ संभ्रांत अनुभवी यात्रियों ने हताश टिकट चेकर को खिड़की से बाहर देखकर अंदर बुलाया, क्योंकि वे तो समझ ही चुके थे कि अद्भुत अलौकिक शक्तियों से संपन्न दिव्य शक्ति स्वरूप योगी का अपमान ही इस परिस्थिति का परिणाम है। वे अपने विश्वास और अनुभव के आधार पर रेल के गोरे गार्ड को सिद्ध महात्मा की असीमित शक्तियों के बारे में समझाना चाहते थे। वैसे भी अब इस पूरे प्रकरण में 3 घंटे बीत चुके थे। वैज्ञानिक व आधुनिकता को समर्पित गोरे गार्ड और टीटीए क्या समझने वाले थे। फिर भी संभ्रांत यात्रियों ने समझाते हुए सलाह दी कि एक बार उन्हें दिव्य साधु महाराज जी से माफ़ी मांगकर बात तो करो। अपने स्वाभिमान और रुतबे को लिए वे दोनों ऐसे कैसे कि किसी भी यात्री के सामने माफ़ी मांगकर छोटा अनुभव करते। फिर अब रेल में यही चर्चा मुखरित होने लगी कि दैवीय शक्तियों के स्वामी किसी सिद्ध पुरुष को हठात रेल से नीचे उतारने के कारण ही यह रेल पटरी पर आगे नहीं खिसक पा रही है। चर्चा जोर पकड़ने लगी। यात्रियों में कुछ नीप करौरी गांव के भी भक्तजन थे, जो अपने बाबा के चमत्कारिक आध्यात्मिक शक्तियों से पूर्ण परिचित भी थे। मरता क्या न करता व्यवस्था थी। यात्रियों की जिम्मेदारियां भी थीं। चलो यह भी आजमा लें। इस उद्देश्य से हताश और खिसियाई से दोनों रेल से नीचे उतरे, इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और आसपास उस युवा योगी को खोजने लगे। रेल की पटरी से कुछ ही दूरी पर नीम के पेड़ के नीचे सफ़ेद धोती पहने, कंधे पर उलझी बिखरे जटाओं को बिखराई लहराते तेजस्वी योगी बड़ी दृढ़ता से भूमि पर अपना चिमटा गढ़ाए और दूसरी ओर अपना कमंडल रखे अपने ध्यान में मग्न थे। ना कोई दुख, ना कोई चिंता। एंग्लो इंडियन गार्ड और टीटी वहाँ पहुँचे तो थे, स्वाभिमान का लबादा ओढ़े। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें।
कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।